प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण विषय का एक भाग है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर नए नियम के तीनों सुसमाचार में ले आया है। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, ये तीनों सुसमाचार सहदर्शी सुसमाचार हैं, क्योंकि इन सुसमाचार के संदर्भ समानार्थी हैं। हमने इस सहदर्शी सुसमाचार का अध्ययन एक साथ किया और कभी-कभी हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार को भी देखा, परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार के 90% विषय उन तीनों सुसमाचार में नहीं पाए जाते हैं। सो अब हम इस सुसमाचार का अध्ययन करेंगे, जो अनेक लोगों के लिए एक विशेष सुसमाचार है। अगला जो कारण है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार क्यों अकेला है, आप इसके लिखने के तरीके का वर्णन कर सकते हैं, और जब आप इसके उद्देश्य को देखेंगे तो आप इसके अलगाव का वर्णन करने पाएंगे। जब आप इस सुसमाचार का अध्ययन मेरे साथ करेंगे, तब आप इसके अकेलेपन की प्रशंसा करेंगे। इस चौथे सुसमाचार का जो लेखक है, उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भी लिखा है, जो नए नियम की अंतिम पुस्तक है। यदि आप इस अंतिम पुस्तक के विषय में परिचित होंगे, तो आपको लेखक के लिखने के तरीके को जानने की आवश्यकता है। लेखक जो है वह प्रेरित यूहन्ना है। उसने भी यूहन्ना की पहली, दूसरी और तीसरी पत्री को लिखा है। जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य को लिखा, तो उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसके द्वारा हम उसके लिखने के तरीके को समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसने लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होने वाला है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। सो यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य व इस सुसमाचार को अच्छी तरह से लिखा है। पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय में पौलुस प्रेरित ने हमसे कहा है, यहूदी लोग बुद्धिजीवी हैं, इसलिए सुसमाचार उनके लिए मूर्खता है। परंतु पौलुस ने उसी अध्याय में कहा है, यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक चिन्हित भाषा है। जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य और यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा, तो वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा। वह परमेश्वर के लोगों को संदेश लिखा, परंतु उस संदेश को समझने की अपेक्षा परमेश्वर के लोगों को कुंजी की आवश्यकता पड़ी कि वे उस संहिता को, संदेश को तोड़ दें। अब मैं आपको कुछ कुंजियों की सिफारिश करूंगा, ताकि आप सुंदर भाषा को तोड़ने में आपकी सहायता हो सकती है। केवल प्रकाशित वाक्य में ही नहीं, परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी ये पाया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार को समझने के लिए जो प्रथम कुंजी है कि यह सुंदर यहूदी नीति संहिता में लिखा गया है। सो जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं, तो यद्यपि इसमें प्रकाशित वाक्य की तरह नीति संहिता नहीं है, फिर भी जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसके वचनों के गहरे अर्थ को देखें। यह सुसमाचार 2 स्तरों में लिखा गया है। प्रथम स्तर को एक बच्चा भी समझ सकता है। दूसरे सुसमाचार लेखकों से यूहन्ना सरल शब्दों का उपयोग किया है। मेरे छोटे बच्चे इसके प्रथम अध्याय को पढ़कर समझ जाते हैं, परंतु हमेशा इसके गहरे अर्थ हैं, जिसे परमेश्वर के भक्त भी समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी यूहन्ना ने रूपकात्मक भाषा को भी प्रस्तुत किया है, ताकि उसके गहरे अर्थ को समझा जा सके। यद्यपि यूहन्ना के प्रथम स्तर को बच्चे भी समझ जाएंगे, परंतु दूसरे स्तर को समझने के लिए जो गहरा स्तर है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। जब आप इस चौथे सुसमाचार को पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको उस गहरे अर्थ को समझाएगा, क्योंकि यूहन्ना ने अपने सुसमाचार को आत्मिक परमेश्वर की प्रेरणा व रूपकात्मक रूप से लिखा है। दूसरे स्तर में लिखा है, इसलिए यह मेरे पसंद का सुसमाचार है। अगली जो कुंजी है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार ही पवित्र शास्त्र में एक ऐसी पुस्तक है जिसमें अविश्वासियों के लिए निर्देशित किया गया है।
पौलुस प्रेरित दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद में हमें संपूर्ण पवित्र शास्त्र के उद्देश्य को बताया है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाए। सो पवित्र शास्त्र अन्य जातियों को संबोधित नहीं करता, परंतु विश्वासियों को संबोधित करता है। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के पास केवल एक ही संदेश है, और वो संदेश है कि वे सुसमाचार पर विश्वास करें और मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर ने हम विश्वासियों को 66 पवित्र पुस्तकें दिए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक विश्वासी सिद्ध बने और भले कार्य के लिए वो तत्पर हो जाए, आत्मिक रूप से बढ़ जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अनेक ऐसे वचन हैं जिससे परमेश्वर के जन सिद्ध बन सकते हैं, परंतु फिर भी यूहन्ना रचित सुसमाचार पवित्र शास्त्र में एक ऐसी पुस्तक है जो अन्य जातियों को भी संबोधित करती है, ताकि वे विश्वास करें और मन फिराएं। इस सुसमाचार में और यूहन्ना के प्रथम पत्री में प्रेरित यूहन्ना ने हमें बताया है कि क्यों उसने हमारे लिए लिखा है। उन पद को देखने से हमें बहुत ही उपयोगी होगा, जहां पर यूहन्ना इस सुसमाचार को लिखने के उद्देश्य को बताया है। उसने अनेक चिन्ह व अद्भुत प्रमाणों को लिखा है, उन कार्यों के जिसे यीशु ने किया। यूहन्ना ने विश्वास किया, क्योंकि वो चिन्ह वो आश्चर्य कर्म ये प्रमाणित करते हैं कि यीशु मसीहा है, वो मसीह है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और जगत का उद्धार करता है। 20वें अध्याय के 30वें और 31वें पद में यूहन्ना ने हमसे कहा है कि यीशु ने और भी चिन्ह चेले के सामने दिखाए हैं जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना ने ये दर्शाया है कि वह कौन था, क्या था और क्यों इस पृथ्वी पर था। इस सुसमाचार के अंतिम पद में यूहन्ना ने हमें बताया है कि यीशु ने और भी बहुत से काम किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती, परंतु यूहन्ना ने यहाँ पर हमें बताया है कि मैंने उनमें से कुछ को चुन लिया है। सो यदि आप उसे जांचोगे तो तुम कायल होगे और जानने पाओगे कि नासरत का यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है। और यदि तुम इस सच्चाई पर विश्वास करोगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम अनंत जीवन का अनुभव करने पाओगे। सो इस चौथे सुसमाचार को लिखने के लिए यूहन्ना का यही उद्देश्य है। यह एक अनोखी पुस्तक है, क्योंकि इसमें अन्य जातियों को संबोधित किया गया है कि वे विश्वास करें। जब लोग अपने पास्टर से पूछें कि वे बाइबल पढ़ना चाहते हैं, सो वे कहां से पढ़ना प्रारंभ करें, तब पास्टर उनसे पूछता है, क्या आप विश्वासी हैं? जब वे कहें नहीं, हम विश्वासी नहीं हैं, परंतु हमें इसे पढ़ने के लिए रुचि है, तब पास्टर उनसे कहेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार से पढ़ना प्रारंभ करना, क्योंकि यूहन्ना के इस सुसमाचार लिखने का यही उद्देश्य था। उसने अविश्वासियों के लिए लिखा ताकि वे विश्वास करें, विश्वासी बन जाएं और अनंत जीवन का अनुभव करें। फिर इस सुसमाचार को समझने के लिए जो अगली कुंजी है कि यूहन्ना ने अपने को क्रमानुसार सुव्यवस्थित रूप से लिखा है। अन्य सुसमाचार क्रमानुसार नहीं है, परंतु यूहन्ना ने अपने संपूर्ण अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया है कि यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है और वह जगत का उद्धार करता है। हमारे प्रभु व उद्धारकर्ता का दो नाम नहीं था, जैसे कुछ लोगों का दो नाम होते हैं, जैसे जॉन ब्राउन, उसका नाम यीशु था और मसीह उसका उपाधि या अधिकार था। सो मसीह का अर्थ है मसीहा। यूहन्ना ने हमें बताया है कि यीशु ही मसीह है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में पौलुस प्रेरित ने अपनी मिशनरी यात्रा में अलग अलग शहरों के आराधनालयों में जाकर यहूदी धर्म गुरुओं से कहा कि यीशु ही मसीह है। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 3 पद में उसने अपनी पत्री में कहा, यीशु प्रभु है। यूहन्ना ने भी अपनी पहली पत्री में कहा है, यीशु ही मसीह है। श्रोता, हम इन तीनों प्रश्नों को देखते हुए यूहन्ना के सभी 21 अध्यायों में आएंगे, जो इस प्रकार है कि यीशु कौन है, विश्वास क्या है और जीवन क्या है। 20वें अध्याय के अंतिम 2 पदों में यूहन्ना ने हमें यीशु के चिन्ह व आश्चर्य कर्म के लेखे के विषय में बताया है, जिससे हम प्रेरित होते हैं कि प्रथम
प्रश्न के उत्तर को दे सकते हैं कि यीशु मसीह है, मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है। प्रत्येक अध्याय में क्रमानुसार यूहन्ना आपको बताएगा कि यीशु ही मसीह है, वह मसीहा है और परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। यूहन्ना ने इस सच्चाई को अपने 21 अध्यायों में अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया है। फिर प्रत्येक अध्याय में आप उस प्रश्न के उत्तर को भी देख सकते हैं कि विश्वास क्या है। यूहन्ना ने कहा, मैं आपको यीशु के विषय में बताऊंगा, पर यदि आप उस विवरण का अवलोकन करें तो वह आपको कायल करेगा कि यीशु ही मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है। यदि आप यीशु के विषय में इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं तो आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्रत्येक अध्याय में यूहन्ना ने न केवल कहा है कि यीशु के विषय में उसके क्रमबद्ध वार्तालाप पर विश्वास करें, परंतु उसने हमें दिखाया है और कहा है कि हम उस पर विश्वास करें कि वह कौन है। विश्वास क्या है? मित्र, विश्वास को वर्णन करना कठिन विषय है, परंतु प्रत्येक अध्याय में यूहन्ना सुंदर रूप से बताया है कि विश्वास क्या है। यूहन्ना ने हमें बताया है कि यदि हम उसके लिखित सामग्री का अवलोकन करें और उस पर प्रतीति करें कि यीशु कौन है तो हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। इस अनंत जीवन के विषय में उसने अपने उद्देश्य से संबंधित जो बातें की है वह हमेशा का जीवन नहीं। यूहन्ना हमसे कहता है कि यीशु ने कहा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यूहन्ना ने हमें कहा है कि हमने अपने शारीरिक जन्म के जीवन की विशेषता का अनुभव नहीं किया, पर यदि हम नए जन्म का अनुभव करें तो हमारे पास अनंत जीवन होगा, बहुतायत का जीवन होगा। प्रत्येक अध्याय में उसने अनंत जीवन के विषय में बताया है। जैसे आप प्रत्येक अध्याय को इस समाचार के साथ देखते हैं तो आप इस प्रकार प्रश्न पूछें कि यूहन्ना, जीवन क्या है? अनंत जीवन का तात्पर्य क्या है? उस 21 अध्याय में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को देखें कि यीशु कौन है, विश्वास क्या है और जीवन क्या है। प्रार्थना पूर्वक देखें कि यूहन्ना प्रत्येक अध्याय में इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया है। श्रोता, जैसे आप इन सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो आपके लिए एक आत्मिक कार्य है। देखें कि प्रत्येक अध्याय में आप यीशु के कितने चित्र या प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम अध्याय में मैंने 15 और चौथे अध्याय में 14 प्राप्त किए हैं। आप भी देखें कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब पढ़ते हैं तो कितने को प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रत्येक अध्याय से एक पद को अवश्य याद कर लें और रात में जब आपको नींद न आए तो उसके वचन को मनन करके उसकी आराधना करें। उदाहरण के लिए पहले अध्याय में परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है और दूसरे अध्याय में आनंद व जीवन का देने वाला। इसी कार्य और चुनौती के साथ आज हम अध्ययन समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।